जिन टेल्स में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये वाक़या मेरे एक दोस्त के अंकल के साथ पेश आया था और ये काफ़ी पुरानी बात है। मेरे दोस्त के अंकल एक ऑयल फील्ड में जॉब करते थे जो सिंध में किसी सहराई इलाके में थी। बिल्कुल वीरान इलाका था। आसपास सिवाय एक छोटे से गांव की और कोई आबादी नहीं थी। करीबी कस्बा भी 1 घंटे की ड्राइव पर था। कंपनी ने करीबी गांव से लेबर भी हायर की हुई थी। गांव के लोग दिन में मजदूरी करते और शाम को गांव वापस चले जाते थे, जबकि इन लोगों की रिहाइश वहाँ कंपनी में ही थी। इनका मामूल ये था कि दिन में जॉब करते और शाम को वहीं ऑफिस के सामने सब स्टाफ और लेबर बैठ के गपशप करते थे। चूँकि उस ज़माने में मोबाइल वगैरह का नामो निशान भी नहीं था और उस वीराने में टीवी भी नहीं था, तो ये इन लोगों की वाहिद तफरी थी। टाइम अच्छा पास हो जाता था। मेरे दोस्त के अंकल बताते हैं कि एक दफ़ा मैं 1 महीने की छुट्टी गुजार के वापस गया। उसी दिन शाम को महफिल जमी, गपशप हो रही थी, तो गांव वालों ने किसी बाबा जी का जिक्र किया जो उन दिनों गांव में रहने आए हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एक बाबा जी गांव में रहने आए हुए हैं जो बकौल गांव वालों के बड़े पहुँचे हुए हैं। बीमारी वगैरह का इलाज कर देते हैं, कोई चीज़ गुम हो जाए तो बता देते हैं, इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात। मैं ये सुन के दिल में हंसा। मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं समझ गया कि कोई नौसरबाज टाइप का होगा जो इन सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने पूछा, कितने पैसे देते हो तुम इलाज वगैरह के? वो बोले कि पैसे नहीं लेते बाबा जी, बस हमने एक कमरा उनको रहने के लिए दिया हुआ है। मैंने ये सुन के कहा, फिर तो हम भी मिलेंगे आपके बाबा जी से। खैर, बात आई गई हो गई और वीकेंड आ गया। वीकेंड पर इनका मामूल ये था कि छुट्टी वाले दिन मेरे दोस्त के अंकल और उनका एक कोलीग सुबह करीबी कस्बे चले जाते थे ज़रूरत की अशिया ख़रीदने। वापसी पर ये लोग गांव में रुक जाते थे। गांव वालों से गपशप करके और चाय वगैरह पी के शाम को वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ जाते थे। ये बताते हैं कि छुट्टी वाले दिन हस्बे मामूल हम लोग सुबह करीबी कस्बे चले गए, कुछ शॉपिंग वगैरह की और वापसी पर गांव चले आए। बैठे चाय वगैरह पी, गपशप लगा रहे थे कि गांव वाला बोला, उस दिन आपने बाबा जी से मिलने का कहा था, तो आइए आपको मिलाते हैं। ये सुनकर मुझे भी उस दिन की बात याद आ गई। मैं बोला, हाँ ज़रूर, चलो मिलते हैं उनसे। गांव वाले हमें लेके गांव के बाहर की तरफ आए। वहाँ एक कमरा बना हुआ था छोटा सा। सामने एक दरख्त था और दरख्त के नीचे 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। एक आदमी वहाँ बैठा मुझे नज़र आया, बिल्कुल नॉर्मल सा। कोई दाढ़ी वगैरह नहीं थी, मूछें थीं, बालों में तेल लगा हुआ था, शलवार कमीज़ पहने। हम करीब पहुँचे तो उसने खड़े होकर हमें सलाम किया और बैठने को कहा। हम बैठ गए। मैंने कहा, हाँ भाई, आपके बाबा जी कहाँ हैं? गांव वालों ने इशारा किया उसी आदमी की तरफ कि यही हैं। मैं काफ़ी हैरान हुआ। मेरे जहन में तो बाबा जी का तस्वुर और ही था। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं और बस इतना बोला कि आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। ये लोग बताते हैं कि आप बड़े पहुँचे हुए हैं। ये सुनकर वह आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। ये क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं कोई पहुंचा हुआ नहीं हूँ, बस एक आम सा बंदा हूँ। इन लोगों की जितनी हो सकता है मदद कर देता हूँ, तो ये लोग ना जाने मुझे क्या समझते हैं। खैर बाबूजी, आप पहली दफ़ा मेरे पास आए हैं, बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी? हम लोगों ने चाय वगैरह तो पी हुई थी। मैंने सोचा कि बस अब उठते हैं। दिल में मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये बस ऐसा ही कोई आम सा बंदा है। मेरा दोस्त मना करने ही लगा था कि अचानक न जाने मेरे दिल में क्या बात आई। मैं बोला कि बाबा जी, अगर हो सके तो मेरे शहर की एक ख़ास दुकान की बर्फ़ी जो मुझे बहुत पसंद है वो खिला दें। ये सुन के वो बंदा 2 सेकंड को चुप हो गया, फिर बोला, हाँ जी ज़रूर, आप बैठें, मैं लेके आता हूँ। ये कहकर वो कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग बाहर ही बैठे रहे। 15 मिनट गुजर गए, वो बंदा बाहर नहीं आया। आधा घंटा गुजर गया। मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि ख्वाम इन मासूम लोगों को शर्मिंदा कर दिया। ये बंदा तो अब बाहर उसी टाइम आएगा जब हम चले जाएंगे और आकर कोई बहाना वगैरह कर देगा। खैर, हम लोग उठने ही लगे थे कि दरवाज़ा खुला और वो शख्स बाहर निकलकर हमारी तरफ आने लगा। उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। हमारे पास आके उसने हमें मिठाई पेश की और बोला, बाबूजी माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई। असल में एक लड़ाई हो रही थी तो मैंने सुलह करवाने लग गया। अल्लाह को सुलह करवाना बहुत पसंद है। आप ये मिठाई लें। मुझे उसकी बात की कोई ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन मैंने बर्फ़ी का टुकड़ा उठाकर खाने लगा। मैं हैरान रह गया कि उसका बिल्कुल वही जायका था। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल में सोच रहा था।
फिर मैंने ये लॉजिक सोची कि हो सकता है कि इसके पास मिठाई पहले की रखी हो। डब्बे के ऊपर इन दिनों कोई प्रिंटिंग वगैरह तो होती नहीं थी, इस वजह से पता चलना मुश्किल था कि कहाँ की मिठाई है, लेकिन जायका बिल्कुल वही था। खैर मिठाई वगैरह खा के हम लोगों ने रुखसत ली और वापस अपनी रिहाइश पर आ गए। मैंने रात का खाना वगैरह खाया और अपने कज़न को फ़ोन किया हाल अहवाल पूछने के लिए। उससे बातें चल रही थीं कि अचानक मुझे याद आया कि इसकी दुकान भी उसी बाज़ार में है जहाँ वो हलवाई की दुकान है, जहाँ की बर्फ़ी आज मैंने बाबा जी को खाने का कहा था। मैंने वैसे ही उस कज़न से पूछा कि आज कोई लड़ाई वगैरह हुई थी बाज़ार में। वो बोला हाँ, शाम को 2 दुकानदारों का झगड़ा हो गया था, लेकिन बात ज़्यादा बड़ी नहीं, लोगों ने सुलह वगैरह करवा दी। मेरा कज़न बातें किए जा रहा था और मैं दिल में हैरान और परेशान हो रहा था कि इसका मतलब है कि वो बंदा सच बोल रहा था और वो बर्फ़ी वाकई उसी दुकान की थी। मगर ये किस तरह मुमकिन है? 16 घंटे का सफ़र है मेरे शहर का इस गांव से। मैं सख्त हैरत में था। अगले दिन सुबह ही सुबह मैंने थोड़ी देर की छुट्टी ली काम से, सीधा गांव गया, उसी कमरे की तरफ जहां कल उससे मुलाकात हुई थी। वो बंदा तो मौजूद नहीं था, बस गांव के कुछ बुज़ुर्ग उन चारपाइयों पर बैठे थे। मैंने पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं? ये सुनकर वो गांव वाले बोले कि आज सुबह ही सुबह फजर के बाद बाबा जी बोले कि बस अब मुझे चलना है यहाँ से। हमने काफ़ी रोका मगर वो चले गए। मैं ये सुनकर वापस आ गया। मेरे दोस्त के अंकल बताते हैं कि उन्होंने वहाँ इस वाक़े के बाद तकरीबन 3 साल जॉब की, मगर कहते हैं कि दोबारा उस शख्स से कभी मुलाकात नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं आज तक हैरान हूँ कि वो शख्स कौन था। क्या वो कोई इंसान था या फिर कोई जिन था या फिर वाकई की पहुँची हुई हस्ती थी? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।